नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 541 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी में आपसे बात करूँगा। आज मैं जो प्रजातंत्र में लोकतंत्र का एक जो सबसे बड़ा एक पर्व होता है मतदान, उस मतदान की आपसे बात करूँगा। तो मतदान बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है। तो जनजागृति के इस एपिसोड में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान से हमें यह अधिकार मिला हुआ है मतदान करने का। और आज 25 मई 2024 को हम 18वीं लोकसभा के छठे चरण के देश की राजधानी दिल्ली में मतदान कर रहे हैं। देश के छठा चरण चल रहा है और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जैसा कि हमें पर्ची मिली हुई है उसमें भी ये लिखा हुआ है समय। और 18वीं लोकसभा का मतदान 543 लोकसभा सदस्यों के लिए ये हो रहा है। और जो ये 19 अप्रैल 2024 से लेके 1 जून 2024 तक होगा, यानी 7 चरण हो रहे हैं। और इन 7 चरणों में 44 दिन में ये मतदान, ये 18वीं लोकसभा का जो मतदान है ये 44 दिन इसको लग रहे हैं और ये संपन्न हो जाएगा 1 जून को। और उसके बाद ये जो है 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम भी निकलेंगे। और ये जो 7 चरण हैं ये 19 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल को दूसरा, फिर 7 मई, 13 मई, 20 मई और आज 25 मई और अंतिम 7वां चरण 1 जून को है। तो अब मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस जनजागृति के एपिसोड के माध्यम से, क्योंकि संविधान ने जो हमें अधिकार दे रखा है तो हमें इस अधिकार को भूलना नहीं चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। किसी भी हालत में हमें अपना प्रतिनिधि चुनना होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप सब मतदान करें। और जो ये हमारा जो संविधान से हमें जो मिली है, देखिए बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो जो संविधान देश को सौंपा उसमें ये लिखा हुआ है, सारी बातें उसमें ये लिखी हुई है हमारे मतदान के बारे में। तो इसलिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है और जो 18 वर्ष से जिसकी उम्र हो चुकी है वो मतदाता बन सकता है और उसकी जो नाम है वो मतदाता सूची में होना चाहिए। और 1989 से पहले, मतलब 1989 से पहले यह 21 वर्ष था, उसी साल इसको 18 वर्ष का कर दिया गया। तो वोट देने वाले व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होता है और फिर वो पर्चियाँ आपको घर में मिलती हैं, दे जाते हैं। और चुनाव कार्यालय के प्रतिनिधि लोग आते हैं, वो दे जाते हैं। मेरे पास ये पहुंच चुकी हैं, तो जो मैं आपको उसी के आधार पर ही ये बात आपके सामने कर रहा हूँ। अब आपने करना क्या है हमने मतदान केंद्र पर एक वैध पहचान पत्र यानी चुनाव कार्ड या आधार कार्ड या पैन वाला कार्ड लेकर के वहाँ पहुँचना है, जिसमें हमारी फ़ोटो होती है। और वहाँ पहुँचे और समय पर हम पहुँचे। और मोबाइल कैमरा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमने वहाँ नहीं ले जाना है। आचार संहिता का हमें पालन करना। आचार संहिता जो कहते हैं कि चुनाव कोड लगा है, चुनाव कोड लगा है, कोई माने ना माने, हमें तो मानना चाहिए। एक अच्छे नागरिक को मानना चाहिए, हमारे अपने देश के कानूनों को हमें मानना चाहिए। और आचार संहिता का पालन करते हुए निष्पक्ष होकर के हमें मतदान करना चाहिए। और वोट जो है अपने विवेक से हमें करना चाहिए। किसी के बहकावे में आने से या बरगलाने में आने से हमें वोट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद यह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में होता क्या है, हमें सुननी तो सबकी है, सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन जैसी। और हमें EVM पर तसल्ली से कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने नीला बटन दबाना है, और जो कि एक पारदर्शी वीवीपैट भी कहते हैं इसको, खिड़की पर एक पर्ची जैसी निकलती है, मुद्रित पेपर पर्ची है ये। और ये 7 सेकंड तक वहाँ पर रुकी रहती है। आप इसको देख सकते हैं कि उसमें पहले उसका क्रम संख्या होता है, नाम होता है, चिन्ह होता है, वो आपको प्रदर्शित होगा कि आपने सही कैंडिडेट को वोट दे दिया है। वीवीपैट में ये पर्ची गिरेगी, ये आप देखेंगे। जो जागरूक नागरिक होगा, जो मतदाता होगा, वो इसको देखेगा, पढ़ेगा और नीचे गिरेगी। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मतदान अवश्य करें। आपका मतदान गोपनीय है। मतदान की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की देखरेख में होती है, कभी कोई शक नहीं करना चाहिए। सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो जाएगा। और देर न करें, जल्दी मतदान करें और फिर घर के अन्य काम करें, चाय पानी सब कुछ वो भी बाद में करें।
मेरा इस जनजागृति का निष्कर्ष ये है कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, मतदान जरूर करें। आज हम देखते हैं कि हमारा देश में मतदान कम हुआ है। 2019 में 67% लगभग था मतदान, और अब तक के 5 चरणों में ये 66% हुआ है। तो एक मतदान घटना नहीं चाहिए, मतदान बढ़ना चाहिए। और इसी जनजागृति के साथ हम कहते हैं भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद और जय हिंद। क्योंकि जन जागृति यही है कि आप जागरूक मतदाता तभी कहलाएंगे जब आप अपना मतदान करेंगे, सही व्यक्ति को करेंगे, अपने विवेक से करेंगे, बिना किसी के बरगलाने में आने से करेंगे, और समय पर जाएंगे, घर में नहीं बैठे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, जय हिंद।